त्रया सांख्येन अभिव्यक्तः विषयस्य शब्दार्थ माध्यमे तेषां संविधान सम्मतं प्रमुखः सर्वेषां ज्ञानवर्धकः। त्रयः शब्दा शीर्षकेन संविधानस्य नियमावली तेषां सूत्राणि अध्ययनं कृत्वा सर्वे भवन्ति सुशिक्षिताः। आइए आज विस्तृत रूप से 3 चीजों का वर्णन करें। अमूमन लाइफ में भी जो जिंदगी का जो दौड़ भाग है, ये प्रत्येक दुनिया में आपको 3 चीज का जो जीवन शैली हो या जीवन का तरीका हो या चीजों का है, उसका आज पूरा वर्णन करेंगे। साथ ही साथ संविधान संबद्ध भी 3 चीजों का आज बताएंगे। जिस तरह से तिरंगा का कलर है देश का, वो 3 मेरे भारत देश का, मेरी भारत माँ का जो तिरंगा है, उसका भी आज पूरा प्रकाश डालेंगे कि क्या है 3 रंग। आइए इस क्या कहती है पंक्तियां। त्रया सांख्येन अभिव्यक्तः विषयस्य शब्दार्थ माध्यमे तेषां संविधान सम्मतं प्रमुखः सर्वेषां ज्ञानवर्धकः। 3 की संख्याओं में अनेक विषयों से संबंधित शब्दों के माध्यम से उस विषय का विचार व्यक्त किया गया है। और साथ ही साथ 3 नामों से चीज को जाना जाना, ये 3 रूप में किसी भी प्रकार का, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षाएं हों, ये जीवन से संबंध हो, ये संविधान के संबंध हो, उनको व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तेषां संविधान सम्मतं प्रमुखः सर्वेषां ज्ञानवर्धकः। और ताकि इन चीजों का ज्ञान मिल सके, उसके लिए ऐसा ही संग्रह किया गया है। त्रयः शब्दा शीर्षकेन संविधानस्य नियमावली। और साथ ही उनमें संविधान संबद्ध ज्ञानवर्धक बातों का 3 संख्या के शीर्षकों से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। और 3 चयनित शब्दों के शीर्षकों के आधार लेकर संविधान नियमावली का वर्णन किया गया है। तेषां सूत्राणि अध्ययनं कृत्वा सर्वे भवन्तु सुशिक्षिताः। और उस नियमावली में लिखे सूत्रों का अध्ययन करके सभी सुशिक्षित हो सकते हैं। और ताकि हों, जैसे कि आप जब 3 देखेंगे, जैसे 3 रंगों का मेरे भारत देश का जो तिरंगा है, केसरी रंग, सफेद रंग और हरे रंग का है, ऐसे ही जब संविधान दिवस मनाया जाता है, जब लिख के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उसको 3 रूपों में मनाया जाता है। 3 नामों से फेमस संविधान दिवस, कानून दिवस और विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लिखने वाली जो प्रमुख समिति थी, उसको भी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी को भी 3 नामों से जाना जाता है। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति नाम से जाना जाता है। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और वास्तविक आपको इन चीजों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। ये मेरे भारत देश का जो संविधान है, और जो मेन भाग है, यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है संविधान पढ़ने का, तो एटलीस्ट जो संविधान में लगा एक प्रमुख प्रथम पेज है, जिसको कि प्रेम्बल कहा जाता है, 3 नामों से जाना जाता है। प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख। और उस पृष्ठ का जब अध्ययन करेंगे आप, ऐसे पवित्र ग्रंथ का, जो सब नागरिकों के लिए अति आवश्यक, पूरे विधि से चलने वाला ये भारत देश, और उसमें लिखा हुआ 3 न्याय देने की बात की गई है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। साथ ही मात्र एक बार अभी तक 42 अमेंडमेंट 1976 में जब आया था, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तब 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रियम्बल में। समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष अखंडता, यानी 3 चीजों का वर्णन पूरा जीवन में भी आज विस्तृत वर्णन करेंगे इसको। और संविधान के जो प्रमुख हैं 3 अंग हैं, यानी 3 प्रमुख अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के भी 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और 3 जो प्रमुख अंग हैं, राज्य के 3 प्रमुख अंग, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां पर भी है 6 राज्यों में पूरे भारत देश में। और 3 सरकारें ही चुनाव होते 3 सरकारों के, केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, 3 सरकारें। और साथ ही में संविधान में जब आप 3 चीज का खास तौर पर भाग 20 आर्टिकल 368 साधारण बहुमत, जब संविधान संशोधन यानी आर्टिकल अनुच्छेद 368 में जब कभी संविधान संशोधन लाया जाता है तो उसमें 3 रूप से बिल को पास किया जाता है। विशेष बहुमत 2/3 और विशेष बहुमत 1/2, यानी सदस्य चाहिए होते हैं। और जब कभी राज्यों से कंसर्न कोई चीज़ बनाई जाती है, जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया था, जब पूरे भारत देश के लिए कोई नियम बनाया जाता है तो उसके लिए 50% राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है और प्लस 1/2 राज्यसभा और लोकसभा में सहमति चाहिए होती है। ऐसे ही आप जब पंचायती राज एक्ट जो 24 अप्रैल 1993 में जब लागू हुआ था तो 3 सरकारें वहाँ पर 3 दिखाई देती हैं जो स्थानीय सरकारें हैं, यानी ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत जिसको बोला जाता है, और नगर में नगर पंचायत के रूप में, और उसको भी 3 अध्यक्ष, सभासद, और उसमें भी इनमें भी 3-3 भाग देखने को मिलते हैं। ऐसे अब आप जब संविधान का और अध्ययन करेंगे, जब आप आरंभिक में जाएंगे, भारतीय संविधान निर्माण जब किया गया था, पहले जब जो एक्ट आए थे, सबसे पहले जब देश गुलामी से जो ओवरऑल जब आप देखेंगे 1498 से लेके 17 मई 1498 से लेके 15 अगस्त 1947 तक जो गुलामी का पीरियड रहा है, और अंग्रेजों की जब गुलामी आई थी 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेज ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। 3 चार्टर एक्ट लाए गए थे, उनका वर्णन करेंगे। 3 प्रमुख जो एक्ट थे 1793, 1813 और 1833। और यदि डीप में अध्ययन करेंगे तो 3 चीजें खास तौर पर जो आज भी हमारी शिक्षा में दिखाई देती है। 1813 में अंग्रेजी जो आपको सुनाई देती है, मोस्टली थोड़ा इंग्लिश, हिंदी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अंग्रेजी का चलना, अंग्रेजी को भाषा को ऑफिशियली लैंग्वेज का मिलना। 1813 की यदि बात करूं, जब वो बजट जो उस टाइम का 49 लाख रुपीज़ का बजट था, 1 लाख रुपए रखा गया था शिक्षा के लिए, यानी ये डिसीजन लिया गया पूरे भारतीयों को अंग्रेजी सिखाया जाए। तो तब से 1813 से अंग्रेजी चली है। उसी दौरान आप देखेंगे कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी थी अंग्रेज लोग, जिन्होंने 56 देशों में राज किया, और सबसे ज़्यादा गुलाम रहने वाला मेरा भारत देश, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश भी मेरे भारत देश है। और तब चाय का भी बिजनेस उन्होंने 1813 में चालू किया था, घर घर चाय, जो आज भी देखने को मिलती है। अंग्रेजी का एजुकेशन में ढलना, वेस्टर्न एजुकेशन, चाय, और चाइना में चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ये 3 खासी उस टाइम काम किए गए। और फिर आए 3 प्रमुख अधिनियम जब आए थे, यानी कानून बनाने की बातें की गई। 1858 में गॉफ्ट इंडिया एक्ट, 1928 में स्वराज संविधान, यानी नेहरू रिपोर्टिंग जिसको बोला जाता, नेहरू कमेटी के द्वारा बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी उसके द्वारा बनाया गया था ये, यानी, और द्विस्तरीय विधानसभा चुनाव का पैटर्न, 9 मेंबर थे इसमें टोटल। 19 फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार, एक अहम हिस्सा है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब उसका श्रवण करेंगे तो आपको बताएंगे क्यों इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अहम हिस्सा है वो जीवन। एकमात्र नागरिकों को जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अधीन 24 घंटे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और निश्चित आपकी सुनवाई होती है। हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है आर्टिकल 226 में, लेकिन हाई कोर्ट की ये मतलब एक ऐसी पावर होती है, डिनाई भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है, एक गार्जियन का रूप
कि काम करता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हर हालत में सुनता है। और जैसे कि मैं बात कर रहा था, अधिनियम की बात कर रहा था, फिर आया आखिरी 1935 भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आज भी 62% के लगभग संविधान में आज भी 1935 जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, वहाँ से आज हमारे संविधान में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फिर लगातार 1895 पहले बाल गंगाधर तिलक ने डिमांड की थी संविधान को लेकर के। और कब बना संविधान? पहले जो 3 प्रस्ताव आए थे, 2 प्रस्ताव डिनाई कर दिए गए, तीसरा प्रस्ताव माना गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव आया था, और फिर दूसरा आया क्रिप्स प्रस्ताव, और तीसरा आया 1946 में कैबिनेट प्रस्ताव, और इसके द्वारा फिर संविधान निर्माण का सूत्र हुआ। यानी 3 चीज़ों का जो हम वर्णन कर रहे हैं। और संविधान के भाग 3 जो अहम है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो दिया गया, पूरे ग्रंथ में जो अहम चैप्टर है वो भी भाग 3 में लगाया गया। खास तौर पर आप संविधान का अध्ययन करेंगे, 7 चीज़ों का वर्णन, सप्त चिन्हानी का वर्णन करेंगे, 7 चीज़ों से अनेक 51 चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको। 31 संविधान संबद्ध बताएंगे और 51 अमूमन जीवन के बारे में बताएंगे। आज फिलहाल 3 का जो हम वर्णन कर रहे हैं, 3 तारीख बहुत अहम मेरे भारत देश की, जब प्रमुख तारीख जो 26 प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह जब मनाया गया था 26 तारीख को, यानी 1930 रावी नदी पे मनाया गया था। और फिर 24 तारीख का थोड़ा लेखा जोखा बताएंगे आपको, 15 अगस्त ये मेरी, यानी 26 तारीख इसलिए भी महत्व रखती है, संविधान बन के तैयार हुआ था 1949 को, और देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 तारीख को मनाया जाता है। और 24 तारीख का खास विशेषण, 24 तारीख को भी 3 अहम कार्य हुए देश में। जो केशवानंद भारती का केस, यानी संविधान को बचाने का जो प्रयास हुआ, वो भी 24 अप्रैल 1973 को अहम फैसला आया। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज एक्ट भारत में चालू हुआ। और साथ में महान क्रिकेटर जिसको भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर का भी उस दिन जन्मदिन है। और एक स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख, उसका जिक्र करेंगे। और 3 प्रमुख संविधान निर्माण संबंधी जो लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा और साथ में बेनिगल नरसिम्हा राव, तीनों की सीधे डायरेक्ट पुस्तक से जो 3 चीज़ें खास तौर पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुदलीय राजनीति पार्टी, 3 राजनीतिक पार्टियों का यहाँ भारत देश में, यानी दुनिया में 1 दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और 3 दलीय की व्यवस्था चलती है। जैसे चाइना, रशिया 1 दलीय, एक ही पार्टी है। और अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पर 2 दलीय, 2 ही दल होते हैं। और मेरे भारत देश ऐसा महान देश, अनेक संस्कृति वाला, अनेक अलग जाति, धर्म, कम्युनिटी, अलग वेशभूषा, भाषा बोलने वाले लोग, लेकिन एक साथ एक सूत्रधार में जो रहते हैं, वहाँ पर बहुदलीय राजनीतिक पार्टी की व्यवस्था है। और यही कारण है लगभग 2858 टोटल राजनीतिक पार्टियाँ, 6 लगभग नेशनल पार्टी, और इस तरीके से 3 दलीय व्यवस्था है। और मानक भाषाएं भी 3 नाम से जानी जाती हैं। और जो 22 भाषाएं संविधान में जिनका कि पूरा वर्णन है, मानक भाषाएं, भारतीय सूचीबद्ध भाषा और भारतीय संवैधानिक भाषाएं नाम से जाना जाता है। और 3 नाम ऐसी, यानी जो जब डिवाइडेड हो गया था देश का, जब डिवीज़न पूरा ये डिक्लेयर हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे भारत देश के, तो माउंटबेटन योजना को भी 3 नाम से जाना जाता है। जून योजना, बाल्कन योजना और डिक्की वर्ड योजना के नाम से इसको जाना जाता है। और केस के तौर पर जब आप देखेंगे, आज तक की सबसे जो बड़ी बेंच रही है, सबसे बड़ी 3 केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1965 5 जजों का एक फैसला, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का जो फैसला आया था, और उसमें 5 जजेस थे। उसके बाद आया गोलकनाथ,
हेनरी गोलकनाथ 2 भाई थे पंजाब के, उनके फैसले में 11 जजेस 1967 में, और उसके बाद फिर केशवनंद भारती का केस वर्सेस केरल राज्य का, जिसमें कि 13 जजेस थे, यानी 7-6 का फैसला आता है। और ये तारीख 24 अप्रैल 1973 दर्ज हो जाती इतिहास में। संविधान जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का फैसला दिया था, वो एक अहम फैसला आया था, इसलिए इन तारीखों को याद किया जाता है। अमूमन जीवन में आप देखेंगे जब प्रतियोगिता परीक्षाएं, यानी प्री, मेन और इंटरव्यू, हर कैटेगरी की बातें, गौ, गंगा और बुजुर्ग तीनों का महत्व, पूरी दुनिया को जो सर्वाइव करने वाले हैं अमूमन जीवन में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की इस जीवन में अहम भूमिका। और 3 फॉर्म भी इंग्लिश में आप 3 फॉर्म वर्ब होती हैं। और जब देश अलग अलग जब डिवीज़न किया, यानी ब्रिटिश क्षेत्र, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश का था वहाँ पर कब्जा था, उसको ब्रिटिश क्षेत्र, और फिर उसके बाद एक का कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासत का वहाँ पर राज था। ऐसे रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के लिए भी 3 चीज़ें अहम होती हैं। अमूमन जीवन में भी आप देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। IAS, IFS और IPS, इस 3 कैटेगरी का, 3 का पूरा जीवन में कुल मिलाकर के ऐसा वर्णन मिलता है। जब आप आइए एक धुन और भजन के बाद फिर इस पर और चर्चा आगे करते हैं।